भारत और चीन के बीच डोकलाम पठार को लेकर सैन्य तनाव बना हुआ है। डोकलाम पठार के भूटानी क्षेत्र में चीन के नई इमारतें बनाने के सबूतों के सामने आने से भारत असहज स्थिति में है। भारत चीन के निर्माण को इस क्षेत्र पर चीन के दावों को मजबूत करने के तौर पर देखता है। चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक वैश्विक शोधकर्ता ने ट्विटर पर 17 नवंबर को डोकलाम के पास भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में चीन के निर्माण की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी। दावा किया गया था कि चीन ने विवादित क्षेत्र में ये निर्माण कार्य साल 2020-21 में किया है। इस नई गतिविधि ने भारत को परेशान कर दिया है क्योंकि ये इलाका डोकलाम में भारतीय क्षेत्र से लगा है। इस विवादित क्षेत्र में चीन के निर्माण कार्य को लेकर साल 2017 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। पत्रिका आउटलुक में प्रकाशित एक लेख में विश्लेषक जजाति पटनायक और चंदन के पांडा ने चिंता जाहिर की है कि डोकलाम पठार में चीन की गतिविधियों के भारत के भू राजनीतिक हितों पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी भूटान में चीन की गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ कहते हैं कि भूटान की जमीन पर चीन का निर्माण भारत के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हम भूटान की विदेश नीति में सलाह देते हैं और उसके सैन्य बलों को भी प्रशिक्षित करते हैं। चीन और भूटान ने 14 अक्टूबर को सीमा विवाद को लेकर एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भूटान और चीन साल 1984 से सीमा विवाद पर वार्ता कर रहे हैं। भारत ने इस पर सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उसकी नजर इस घटनाक्रम पर है। भूटान और चीन के बीच सीधे राजनयिक संबंध नहीं है और दोनों ही दिल्ली में अपने दूतावासों के जरिए बात करते हैं, लेकिन समझौता ज्ञापन को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा विश्लेषक कर्नल दानवीर सिंह ने ट्वीट किया कि क्या ये भूटान और चीन के बीच किसी सीमा विवाद समाधान का हिस्सा है। भारत के हिंदी भाषी अखबार दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस समझौते पर नजर रखे हुए था, क्योंकि चीन ने 2017 में भूटान के रणनीतिक रूप से अहम डोकलाम क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश की थी। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 15 अक्टूबर को लिखा कि समझौते पर हस्ताक्षर करना दो स्वतंत्र देशों के बीच का विषय है। यदि भारत इस पर सवाल उठाता है तो इससे दुनिया यही देखेगी कि भारत अपने से एक छोटे और कमजोर पड़ोसी देश की संप्रभुता को कमजोर कर रहा है। लेकिन भूटान भारत के लिए इतना अहम है कि भारत को चीन और भूटान के रिश्तों पर नजदीकी नजर रखनी ही होगी। भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के एक लेख में कहा गया है कि भूटान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये देश सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगा है। यदि भूटान अपनी जमीन को लेकर कोई भी समझौता करता है तो इससे इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा प्रभावित होगी। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच चीन ने सीमा पर स्थित भूमि को लेकर लैंड बॉर्डर लॉ पारित किए हैं। भारत इसके लिए भी बहुत तैयार नहीं था। 23 अक्टूबर को पारित ये कानून चीन की 14 देशों से लगी 22,000 किलोमीटर से लंबी सीमा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लाया गया है। ये कानून अगले साल जनवरी में लागू हो जाएंगे। भारत ने चीन के इस एक तरफा निर्णय पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक सख्त बयान जारी किया और कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि चीन कानून की आड़ लेकर ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत चीन सीमा पर परिस्थितियां प्रभावित हों। विश्लेषक अनिर्बान भौमिक कहते हैं कि चीन के नए सीमा भूमि कानून दर्शाते हैं कि चीन 14 देशों के साथ लगी अपनी सीमाओं के प्रबंधन को लेकर गंभीर है और भारत और भूटान के साथ सीमा विवाद को अपनी शर्तों पर सुलझाना चाहता है। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ता भी चल रही है। ऐसे में इस कानून को पारित किए जाने से ये वार्ता भी प्रभावित हो सकती है। भारत चीन के निर्माण करने की गतिविधियों और चीन के भारत के अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चीन अपना दावा करता है, उसमें घुसने की रिपोर्टों को अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के तौर पर देखता है। ये स्पष्ट नहीं है कि चीन भूटान की तरफ इसलिए हाथ बढ़ा रहा है कि भारत